दोस्तों, आज की कहानी है पति के बीमार पड़ने पर पत्नी ने जब अपनी सुहाग की निशानी बेच दी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हर साल इस नदी के किनारे मेला लगता है। इस बार भी मेला लगा। मेले में कमला भी रमिया बुआ को अपने साथ लेकर आई थी। तभी जोर का शोर उठा। दो संत वेशधारी आपस में जगह के लिए झगड़ पड़े और देखते ही देखते कुछ ही देर में एक छोटी तमाशाई भीड़ जुट गई। जो संत वेशधारी अभी अभी लोगों की श्रद्धा का पात्र बने प्रवचन दे रहे थे, उनका इस तरह झगड़ पड़ना मनोरंजन की बात बन गया। कमला बहुत देख चुकी थी ऐसे नाटक। क्या पुजारी क्या मुल्ला, सभी अपना मतलब साधते हैं और दूसरों को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। सब दुकानदारी करते हैं, डरा कर लोगों की आंटी ढीली कराते हैं। कमला के पति कृष्णा पिछले कई महीनों तक बीमार रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें टीबी की बीमारी बताई थी। कितना इलाज कराया, कितनी सेवा की उनकी, तन मन धन से अपने सारे जेवर, यहाँ तक कि सुहाग की निशानियाँ भी बेच दी। जिससे जो बताया वो सब करती चली गई और आखिर में उनके कृष्णा बिल्कुल ठीक हो गए। बल्कि अब तो वे पहले से भी कई ज़्यादा सेहतमंद हैं। लोग कहते नहीं थकते हैं कि कमला अपने पति कृष्णा को मौत के मुंह से वापस खींच कर ले आई है। इस बात से उनकी इज्जत बढ़ी है। कमला को घर लौटने की जल्दी हो रही थी, पर रमिया बुआ का मन अभी भरा नहीं था। अब चलो भी बुआ, बहुत देर हो गई है। बुआ को मनाते समझाते उन्हें अपने साथ लेकर कमला अपने घर की ओर लौट चली। अपनी झोपड़ी की ओर कमला आगे बढ़ी कि उनके इंतजार में आंखें बिछाए सन्नो मन्नो भाग कर आती दिखी। कमला ने प्यार से उनके लिए लाई चूड़ी माला दोनों को पहना दी। तब तक कृष्णा भी आ गए। कमला ने उन्हें भी मिठाई दे दी। तभी इन पलों का सम्मोहन एक झटके से टूट गया। एक लंबी छरहरी खूबसूरत औरत कमला से आ लिपटी। इस धक्के से अपने परिवार में मग्न कमला संभलते संभलते भी लड़खड़ा गई। दीदी, मुझे अपनी शरण में ले लो, अब तो तुम्हारी ही आसरा है। वह औरत बोली। ऐसे कैसे आई लक्ष्मी, क्या हुआ? उसे पहचानते ही किसी अनहोनी के डर से कमला का दिल बैठने लगा। कृष्णा भी हैरानी से खड़े रहे। लक्ष्मी को हाँफती कांपती देख कमला उसे सहारा देकर झोपड़ी के अंदर ले आई और पानी लाने के लिए मुड़ी तो सन्नों को कटोरे में संभाल कर पानी लाते देखा। पानी में घूंट भरते ही लक्ष्मी ने रोते बिलखते टूटे शब्दों में जो बताया, उसका मतलब यह था कि कुछ ही दिन पहले लक्ष्मी का मर्द उसे अपने माँ बाप के पास छोड़कर दूसरे शहर में काम करने चला गया। कल सुबह तक तो सब ठीक ही चला, पर शाम को जब सासू माँ रोज की तरह पड़ोस में चली गई, उसके ससुर काम पर ही जल्दी घर लौट आए और आते ही उससे पानी मांगा। जब वह पानी देने गई तो उन्होंने उससे हाथ ही पकड़ लिया। उनकी बदनीयती भांपकर उन्हें एक जोर से धक्का देकर वह सीधे बाहर भाग ली। लक्ष्मी का भोला चेहरा और रोने से गुड़हल से लाल और सूजी आंखें देखकर कमला ने पूछा, पर तू यहाँ तक आई कैसे? तुझे अकेले बाहर निकलते डर नहीं लगा? कहीं कुछ हो जाता तो? नहीं दीदी, डर तो अपने ही घर में लगा, तभी तो अपनी लाज बचाने के लिए यहाँ भाग आई। पहले तो कभी अकेले घर की दहलील भी नहीं लागी थी, पर उस समय इतना डर गई कि और कुछ समझ में नहीं आया। होश उड़ गए थे मेरे बस। फिर तुम्हारा ध्यान आया और निकल भागी इधर की ओर, लक्ष्मी ने बताया। कमला अपने जंजालों को भूल लक्ष्मी को अपने साथ लेकर पीसीओ तक आई और उसके मर्द से बात कराई। मर्द से बात हो जाने पर लक्ष्मी ने किलकती आवाज में उन्हें बताया कि उसके मर्द ने कहा है कि अभी वह दीदी के पास ही रहे। झोपड़ी पर पहुंचकर कमला ने फौरन चाय का पानी चढ़ा दिया।
किसना दुकान से डबल रोटी ले आए। मासूम बच्चियां बहुत भूखी थी। कमला अपने पति हिस्से का भी उन्हें खिलाकर किसना को जरूरी हिदायतें देकर लक्ष्मी को साथ लेकर अपने काम पर चल दी। मेहदी रत्ता मेम साहब को यहाँ आज किट्टी पार्टी है। उन्होंने काफ़ी मेहमान बुला रखे हैं। लक्ष्मी साथ रहेगी तो थोड़ा हाथ बटा देगी, जल्दी काम हो जाएगा। लक्ष्मी यह देखकर हैरान थी कि मेहंदी रत्ता मेम साहब अपनी किट्टी पार्टी में मस्त थी और साहब अकेले अपने कमरे में कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन में बिजी थे। कमला ने लक्ष्मी से कहा, जरा साहब को चाय दे आ। अपने में मस्त साहब ने चाय देने आई। ताजगी से भरी लक्ष्मी को नज़र उठाकर देखा और देखते ही मुस्कुराकर उससे कुछ ऐसी हल्की बात कह दी कि वह घबराकर फिर कमला के पास भाग गई। लौटते समय रास्ते में लक्ष्मी बोली, इतने पढ़े लिखे आदमी हैं लेकिन नज़रें बिल्कुल वैसी ही हैं। हम लोग तो ढेर डांगरों की ज़िंदगी जीते हैं, पर ऐसी शानदार ज़िंदगी जीने वाले सफ़ेद पोश लोग हैं भी कितने अच्छे होते हैं। लक्ष्मी की इस बात पर कमला चुप थी। लक्ष्मी ने फिर पूछा, दीदी क्या सभी बड़े आदमी ऐसे होते हैं? नहीं, सब ऐसे नहीं होते। अच्छे बुरे ओछे आदमी तो कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। कमला ने कहा। फिर कुछ याद करके वे कहने लगी, जानती हो कुछ समय पहले यहाँ से थोड़ी दूर पर एक साहब व मेम साहब रहते थे और साथ में उनका एक छोटा सा खूबसूरत बच्चा था। दोनों ही एक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे। मेम साहब कभी झगड़ती थी तो कब साहब उन्हें प्यार से मना लेते थे। उन्होंने अपने ही घर में एक बड़े कमरे में कई प्रयोगशाला बनाई थी, वहीं दोनों मिलकर कुछ किया करते। फिर एक दिन कहते कहते कमला का गला रुंध गया। मेम साहब प्रयोगशाला में कुछ कर रही थी। साहब बाहर चंदा मांगने वाले आए थे, उन्हें चंदा दे रहे थे। हम भी तभी काम करने पहुंची कि अंदर से धमाके की आवाज़ आई और आग में लिपटे साहब बदहास अंदर भागे। वहाँ सब धुंध धोकर जल रहा था। मेम साहब व बच्चे को साहब जलती आग में लिपटों से खींच लाए, पर वे उन्हें बचा नहीं पाए। वे खुद भी बुरी तरह झुलस गए थे। एक खूबसूरत प्यार भरा घर उजड़ गया। फिर उनके कई ऑपरेशन हुए। बाद में चलने फिरने लायक होते ही अपनी सारी जायदाद महिला आश्रम और बाल आश्रम को दान कर दे जाने कहा चले गए। कुछ लोग बताते हैं कि वे शायद बैरागी हो गए। कमला ने एक गहरी सांस ली। बातों में न समय का पता चला और न ही रास्ते का। झोपड़ी आ गई थी। कमला ने झोपड़ी के अंदर ही सन्नो मन्नो के साथ लक्ष्मी के भी सोने का इंतजाम कर दिया और किसना बाहर खुले में सो जाएंगे। अचानक ही किसी ने कमला को झकझोर कर उठा दिया। थर थर कांपती लक्ष्मी उनके कान में फुसफुसा रही थी, अंदर कोई नर पिशाच है दीदी। कमला झटके से उठी, ढिबरी जलाकर पूरी झोपड़ी में देखने लगी। कनस्तर और संदूक के पीछे भी देखा, कहीं कोई नहीं था। तुझे वहम हुआ होगा, कौन आएगा यहाँ? चिढ़कर कमला ने झिड़क दिया लक्ष्मी को। फिर वह रसोई की तरफ बढ़ी थी कि कहाँ उकटू बैठे मुंह छिपाए अपने पति को देख झट से ढिबरी बुझाई और बोली, यहाँ तो कोई नहीं, चल तू आराम से सो जा, मैं दरवाजे पर बैठी हूँ। अंधेरे में कमला ने अपने पति किसना को बाहर निकल जाने को दिया। फिर वह भरभरा कर दरवाजे पर ही चढ़ गई।